ओके, सो आपका चैप्टर है द जर्नी इनसाइड एन एटम और इनसाइड द एटम। आपके पास पहले ये चैप्टर आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से था, इट्स अ जर्नी इनसाइड एन एटम। तो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज एन एटम। भाई एटम है क्या आपके पास में, सबसे पहले इसी चीज को समझो कि एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम। देखो हम मैटर के बारे में कर सकते हैं। मैटर क्या है आपके पास में, कोई भी चीज हमारे पास में जो एग्जिस्ट कर रही है दैट हैज अ मास एंड वॉल्यूम, उसे कहते हैं हम मैटर। क्या कहते हैं हम? मैटर। ये मैटर के हमने कई जो है वो अपने फॉर्म देखे थे कि भाई हमारे पास एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके पास। तो जो सबसे बेसिक प्योरेस्ट फॉर्म आपके पास में है दैट इज ऑफ एलिमेंट, राइट? हाँ है ना, ये है एलिमेंट आपके पास में, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ये आपके पास में सबसे छोटा आपके पास में एलिमेंट्री फॉर्म है जिसमें कि आपके पास में मैटर अवेलेबल, राइट? इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल, जैसे हमने कहा था मैटर का सबसे छोटा टाइनी जो हमारे पास सब्सटेंस मिल रहा है दैट इज हमने कहा पार्टिकल, राइट? तो सेम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that can exist केमिकली, जो केमिकली फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, जिसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं हम एटम। इज एन एटम आपके पास। सो if someone asks what's an atom, it is the smallest particle of an element that can exist chemically। भाई जो केमिकली आपके पास में एग्जिस्ट कर सकता है उसे क्या कहते हैं हम? एटम। क्या कहते हैं हम? एटम आपके पास में। एंड जैसे हमने कहा पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दीज एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड आपके पास। सबसे पहली चीज हमारे पास ये आ गई कि भाई आपके पास सबसे छोटे पार्टिकल है, इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। किसने कही थी ये बात? डेल्टन। डेल्टन डेल्टन ने एज्यूम किया दैट एटम आर इनडिविजिबल, एज्यूम दैट एटम इज इनडिविजिबल। कहता है भाई एटम इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजुअल मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कहता है कि भाई एटम क्या है, आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये कहा हमें डाल्टन साहब ने, पर फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए। भाई जब कोई कहता है तो उसको काउंटर करने के लिए और मतलब खड़े हो जाते हैं आपके पास में कि भाई हमें साबित करना है कि तू गलत कह रहा है, तो करो ना। बीच में नहीं कर रहे हो बेटा, कर रहे हो तो मैं क्यों बोलूंगी आपको, करो। पेज पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वो और डिवाइड हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। इन 1800 एंड अर्ली 1900 में आपके पास में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए आपके पास में। और इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा गया? इन एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि भाई एटम तो और भी कई पार्टिकल से मिलके बना। They said atom is made up of 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कहता है भाई एटम को इंडिविजुअल कैसे कह रहे हो, एटम तो और भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिन्हें कहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड दिस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? क्या कहा गया? भाई एटम और भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिन्हें कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपके पास इलेक्ट्रॉन किन्हें कहा गया? इलेक्ट्रॉन अभी हम इनकी डिटेल करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा रफली ओवरव्यू ले लो। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली, मैं नेगेटिव लिख रही हूँ और बोल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लिख रही हूँ और बोल नेगेटिव रही हूँ। वाओ,
negatively charged particles, this is positively charged particles and this is neutral. तो क्या एटम पे कोई चार्ज होता है? नो, एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। अभी यही चीज करना है, जो दिखता है वो होता नहीं। एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। अब भाई ये न्यूट्रल पॉसिबल कैसे है? चार्ज के लिए भाई न्यूट्रॉन का तो कोई योगदान नहीं, किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। पर हम कह रहे हैं भाई न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू, यस, number of positive charge is equals to number of negative charge. That is number of electron equal to number of proton. सबसे पहली चीज आपने समझ ली कि एटम हमारे पास इंडिविजिबल नहीं है, आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है आपके पास। एंड ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तीन आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। बट इसके बावजूद भी हमारा एटम ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है। हमारा एटम ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है आपके पास। क्यों? क्योंकि जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। समझ में आ गई बात? लेट्स स्टडी दिस इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट, उसके बाद आगे का टॉपिक। हाँ तो जी क्या कहता है हमारे पास में? पहले हम बात करते हैं, मैं आप अपने इलेक्ट्रिक नेचर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक नेचर ओनली। इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, सीट चेंज करना चाहो तो इधर से कर जहाँ से आप कंफर्टेबल। भाई हम मैटर की इलेक्ट्रिक नेचर की बात करें, दिस हैपेंड इन 600 BC। आपके पास में जब इसकी स्टडी स्टार्ट हुई थी 600 BC में, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, सॉरी, विलियम गिलबर्ट ने क्या देखा? देखो हमने पहले भी किया हुआ है कि आप देखते हो जब कभी आप सर्दियों में स्वेटर पहन रहे होते हैं, अचानक से हाथ पे चिंगारी सी लगती है, कभी कभी ब्लैंकेट के साथ भी लग जाती है, कभी कभी बाल जब बहुत ड्राई हो जाते हैं आपके पास में तब प्लास्टिक के कॉम के साथ में भी सेम चीज प्रोड्यूस होती है। तो सेम चीज विलियम गिलबर्ट साहब ने ऑब्जर्व करी। विलियम गिलबर्ट साहब ने क्या देखा कि भाई कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिनको मैं आपस में रब करता हूँ, जैसे कि ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। तो जब आपस में हम रब करते हैं, जब हम किसी एक सिल्क क्लॉथ से एक ग्लास की रॉड को जो है वो रब करते हैं, तो यहाँ से जो है वो हल्की सी चिंगारी निकलती है आपके पास। यहाँ से क्या आपके पास में कुछ स्पार्क प्रोड्यूस होता है हमारे पास। सेम हैपेंस विद ड्राई हेयर्स। जब आप ड्राई हेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, तब भी आपके पास में यही चीज। तो यहाँ से पता चला कि भाई अगर आपके पास आप सिल्क और रॉड को रब कर रहे हैं और ये स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज सम इलेक्ट्रिकल चार्ज, या इसका इलेक्ट्रिकल नेचर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसी को फर्दर स्टडी किया 1833 में फैराडे ने। फर्दर फैराडे साहब ने इसको स्टडी किया और उन्होंने कहा कि आपके पास में, हमारे पास जो बिजली हो रही है आपके पास, वही तब तक आपने जो है वो बल्ब वगैरह यूज करने स्टार्ट कर दिए थे, आप जो है वो बल्ब को यूज कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ये बल्ब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कहते हैं कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में प्रोड्यूस हो रही। क्या हो रहा है आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही। तो फैराडे साहब कहते हैं कि भाई अगर आपके पास में कहीं से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, मतलब वहां पे चार्ज पार्टिकल्स आपके पास में फ्लो हो रहे, मतलब तब तक भी इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं किया। इन्होंने बस इतना कहा भाई कुछ चार्ज पार्टिकल्स है आपके पास जिसके कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।
इसके बाद में आपके पास में पर्सन आए थे स्टोनी, जिन्होंने इसके लिए ये टर्म यूज करी इलेक्ट्रॉन। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड G.J. स्टोनी। G.J. स्टोनी ने हमें ये टर्म दी इलेक्ट्रॉन। आपके पास में क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास में, कहते हैं किसी भी तो G.J. स्टोनी थे आपके पास में जिन्होंने टर्म दी इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कहा आपके पास, पहले इसको साइलेंट कर देना फिर बजेगा इसलिए। इन्होंने क्या कहा आपके पास में, कहते हैं कोई भी मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन है, मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन ये क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझाऊंगी तो मिक्सअप हो जाए। इस पर जो यूनिट चार्ज आपके पास प्रेजेंट है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो G.J. स्टोनी ने क्या कहा, G.J. स्टोनी कहते हैं आपके पास में इट इज द यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज ऑन अ मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन। मतलब इन्होंने भी अभी तक ये नहीं कहा कि एटम के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट। ये कहते हैं आपके पास में मोनोवेलेंट मतलब सिंगल वैलेंसी आपके पास, मोनोवेलेंट मतलब सिंगल वैलेंसी आपके पास। तो मतलब क्या है, सिंगल आपके पास वन, वैलेंट होता है आपके पास में वैलेंसी। वैलेंसी कब आती है, वैलेंसी आती है जो हमने बाद में समझा। ये नहीं कि ये इनके टाइम पे पता चल गया था स्टोनी के टाइम पे, नहीं, इनके टाइम पे नहीं पता चला था। बस इन्होंने जो है वो कहा कि भाई नेगेटिव चार्ज है, हाँ है, और वो किसके इक्वल है, बाय बाय, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास में जो आप जो नेगेटिव आयन पे जो एक वन यूनिट चार्ज है उसके इक्वल है। बट इनको नहीं पता अभी तक, ये जस्टिफाई नहीं कर पाए, हमें बता भी नहीं पाए, इनको खुद भी नहीं पता था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में हमने देखा आपके पास में वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन के लेने या देने के कारण आती है, मोनो मतलब सिंगल। वैलेंसी जो है वो बाद में आया है इस वर्ड। हाँ ठीक है, तो इन्होंने तो बस इतनी चीज कही। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया, स्टोनी ने तो कॉइन करा ये टर्म आपके पास, बट देयर इज सम नेगेटिव चार्ज जिसको इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन आपके पास में। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने हमें जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया आपके पास में। कैसे, इन्होंने सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स किए आपके पास। जैसे एक बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है कि आप ग्लास का एक टुकड़ा लो और आप रेजिन लो आपके पास, स्वाधीनता, कम ऑन प्लीज, आप अपना करो, वो अपना करेगी ना, आप उसको क्यों एंटरटेन कर रहे हो, प्लीज। बेटा जब तक प्यार से बोल रही हूँ अच्छी नहीं लगूंगी, और फिर उसके बाद में मैं दूसरी लैंग्वेज लूंगी तो और भी बुरी लगूंगी। डोंट फोर्स मी फॉर दैट ना। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसकी डिस्टर्बेंस को बढ़ावा दे रहे हो, उसकी डिस्टर्बेंस को सुन के, और नुकसान दोनों का हो रहा है इसमें। इसीलिए कहते हैं, होल्ड ऑन, इसीलिए कहते हैं चीटिंग करने वाला भी गलत है और चीटिंग कराने वाला भी गलत है। क्योंकि अगर आप करा रहे हो तो आप उसको अगली बार भी ये थॉट दे रहे हो, बेटा अगली बार भी बिना पढ़े आई हो, तेरे को चीटिंग कराने के लिए मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना, प्लीज नॉट ऑलवेज दिस मैं हूं ना, समझे। कभी कभी ना भी होता है, कभी कभी कुछ ना ऐसे होते हैं जो सामने वाले की भलाई भी करते हैं और हमारी भी। गलत चीजों में तो ना कह देते हो, मम्मी कहेंगे बेटा खाना खा लेना, जूस पी लेना, बेटा टीवी नहीं देखना ना, देखूंगा मैं, यहाँ बोला था ना अपना पढ़ लेना। ओके इधर ध्यान दीजिए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, जैसे आपने ग्लास लिया, रेजिन लिया, उनको एक दूसरे के पास लाओ और आप उसको जो है वो रब करो। क्या करो, रब करो। अब जब आप एक दूसरे के, आप उनको रब करेंगे आपके पास में और एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, अब आप उनको जो है वो अलग करने की कोशिश करो। क्या होगा कि जब आपने आपने एक ग्लास को लिया और रेजिन को लिया, या सिल्क को ले लिया और ग्लास को ले लिया, कुछ भी ले लिया ऐसा आपने, से रेजिन ही ले लो। अभी जब ये आपके पास में, आपने इनको रब नहीं किया था और आप इनको एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो और एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हो, ना लाने में दिक्कत हो रही है ना सेपरेट आउट करने में दिक्कत हो रही है। बट जब आपने इनको रब कर दिया, क्या किया,
रब किया आपने, अब जब आप एक दूसरे के पास में लेके आ रहे हैं तो आप इनको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। क्यों? इस केस में इन पे कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज नो अट्रैक्शन, राइट, नो चार्ज नो अट्रैक्शन। पर अब क्या है, इनके पास चार्ज आ गया है बाय रबिंग। रब करने से इनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग, बाय रबिंग से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया, देयरफॉर अट्रैक्शन, देयरफॉर अट्रैक्शन है, जो आप अपने आप से कर सकते हो। आपके पास प्लास्टिक का स्केल है, जो नटराज का स्केल आप यूज करते हैं, ठीक है। टेक सम बिट्स ऑफ पेपर, हाँ ये किया है, सबने किया, ये अपने स्कूल में सबसे अच्छा टाइम पास यही होता है। आपने एक स्केल को लिया और आपने इस पे टच किया, कितना भी दबा के टच कर लो पेपर स्टिक नहीं होगा। नाउ आप इस स्केल को अपने हेयर्स पे रब करो, आप अपने हेयर्स पे रब करो, तो रब करने से इन पे क्या हो जाता है, एक चार्ज एक्वायर हो जाए। रब करने से इस पे क्या होगा, आपके पास में एक चार्ज एक्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आप उसको टच भी नहीं करा रहे हो, पास में लेके आ रहे हो, तब भी जो ये बिट्स ऑफ पेपर है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इसकी तरफ चिपक रहे हैं आपके पास, राइट। अच्छा वो फटी नहीं। समझ में आ गई बात, चार्ज कहाँ से आया आपके पास में, कि आपने देखा कि आप दो चीजों को रब कर रहे हैं तो उससे उनके बीच में एक अट्रैक्शन पुल आ रहा है। क्यों आ रहा है आपके पास में, क्योंकि वो एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं इस कारण से, ठीक है। ओके, फर्स्ट केस आपने देखा कि अगर आप ग्लास और रेजिन को लेते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है। दूसरा केस आपने देखा, दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया कि आपने दो ग्लास के टुकड़ों को आपस में रब किया एंड आपने रेजिन के टुकड़ों को आपस में रब किया। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन, इसमें नहीं होगा, हाँ क्योंकि इसमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा, दोनों में सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन। दैट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल आपके पास में कहता है दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other and unlike charges attract each other। unlike charges क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये यहीं से आया आपके पास। अब जब ये चीज हुई ना तभी इसके बारे में फर्दर स्टडी की गई और तभी हमारे पास में आई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डन बाय जे थॉमसन। 11th में आप इसको ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको रफली ओवरव्यू में दूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी, जे थॉमसन। कब करी, 1897। वो 1833 में। हाँ 1897 में। अब एक्सपेरिमेंट जो किया उसको समझो, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं हमें सिर्फ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास में दो मेटल प्लेट्स थे, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में, इसको बाद में कैथोड ट्यूब भी कहा है हमने, आपके पास में मेटल प्लेट्स है, ये एक मेटल प्लेट है दैट इज कैथोड, दिस इज योर डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और इसमें प्रेशर बहुत लो है, वेरी लो प्रेशर, और इसमें इसी लो प्रेशर पे कोई एक गैस या कोई एयर आपके पास में कंटेन्ड है। दो मेटल प्लेट्स हैं, एक यहाँ पे है मेटल प्लेट, या दिस इज एनोड, दिस इज एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव आपके पास में, कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी जनरेटर आपके पास,
ये इसकी नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। इट्स हाई वोल्टेज एसी सप्लाई आपके पास या डीसी सप्लाई आप यूज कर लो। हाई वोल्टेज सप्लाई आपने यहाँ पे यूज किया है। हमने यहाँ पे लगाया साथ ही एक वैक्यूम पंप, साथ ही यहाँ पे क्या आपके पास में एक वैक्यूम पंप को लगाया। ठीक है, इस तरह का इन्होंने एक सेटअप लिया हमारे पास में कि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक ग्लास ट्यूब आपके पास में जिसमें दो मेटल प्लेट सील्ड है दोनों एंड्स पे आपके पास में। ये मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स की तरह काम कर रहे हैं आपके पास, दैट इट इज अ कैथोड आपके पास में, और एक तरफ आपके पास में क्या है, एनोड है आपके पास में। एनोड आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि आपकी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और जो आपका एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है। तो जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, किसकी बात कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस ट्यूब में एयर को पंप किया एंड वेरी हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज से 10,000 वोल्ट या मोर, इससे भी ज्यादा वोल्टेज आपने जो है वो इसमें करंट को सप्लाई किया, तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है आपके पास इस चार्ज पार्टिकल से। इस ट्यूब से क्या हो रहा है आपके पास में, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग थ्रू दिस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग, जिन्हें कहा गया कैथोड से निकली है, कैथोड रेस। ठीक है, कैथोड से निकले, क्या कहा, कैथोड रेस आपके पास। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमने प्रेशर जो एयर का डिस्चार्ज ट्यूब में उसको हमने रिड्यूस कर दिया बाय 1 mm, प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 1 mm, प्रेशर को कम कर रहे हैं, बट हाई वोल्टेज करंट अभी भी सप्लाई हो रहा है, दैट 10,000 एंड मोर आपके पास में लो, ये करंट आपके पास में अभी भी सप्लाई हो रहा है, तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव कर रही है। आपने देखा इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, कैसे पता चल रहा है हमारे पास कि जब आपके पास एनोड पे आ रहा है तो यहाँ पे आपको जो है वो ग्लो नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ग्लो नजर आ रहा है, जैसे वो एनोड के पास पहुंचते हैं तो वो चमकने लग जाते हैं आपके पास में, तो लाइट का जो कलर आपके पास में है वो चेंज हो रहा है। इधर आपके पास फर्स्ट केस में आपके पास थोड़ा अलग था, आपके पास सेकंड केस में आपके पास में अलग था। आपने और स्लाइट रिड्यूस किया 0.001 mm मरकरी आपने और रिड्यूस किया, वोल्टेज अभी भी हाई। ठीक है, वोल्टेज अभी भी हाई है। अब ऐसे में आपने क्या देखा, ऐसे में आपने देखा कि जो यहाँ पे ग्लो आपके पास पार्टिकल्स का प्रोड्यूस हो रहा था, अब वो ग्लो नहीं हो रहा आपके पास। अब क्या हो रहा है आपके पास में, ग्लो नहीं हो रहा, दैट मीन्स अब ट्यूब कैसी नजर आ रही है, डार्क, अपीयर्स टू बी डार्क। ठीक है, कैसे दिख रही है, डार्क, पर वो चमकने लग जाती है आपके पास जैसे ही यहाँ पे ग्रीनिश लाइट आपके पास फॉल करती है, दैट इज फ्लोरेसेंस लाइट आपके पास में फ्लो करती है। और वो किसके कारण हो रही है, अब हमें पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, इनविजिबल रेज आपको दिख रही है जो कैथोड से निकल रही है, जिन्हें कहा हमने कैथोड रेज आपके पास में। तो ये जो गैस आपने इसके अंदर डाली हुई है, ट्यूब के अंदर जो आपने गैस डाली हुई है, गैस कुछ एटम से बनी हुई है, और सभी एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जब आप हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं आपके पास, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास वो एक दूसरे से जो है वो टकराते हैं, कोलाइड कर रहे हैं आपके पास, वो टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपके पास में कि यहाँ पे आपके पास फ्लोरेसेंस ग्लो प्रोड्यूस होने लगता है। क्योंकि ये कहाँ से निकले, कैथोड से, नेगेटिव टर्मिनल से। कहाँ से निकले, कैथोड से, नेगेटिव टर्मिनल से, तो इन्हें क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कैथोड से निकलता है हाँ, और so एनोड के पास पहुंचते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गई आपके पास में, भाई ये नेगेटिवली चार्ज क्या है आपके पास में, दीज आर नेगेटिवली चार्ज, सबसे पहली चीज आपके पास। सेकंड कहता है इनका चार्ज कितना है, इनका एब्सोल्यूट चार्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना है। पर जब हम एटम पे लेते हैं तब हम इसको राउंड ऑफ करके जो हम चार्ज लेते हैं उसको हम लेते हैं -1।
क्या लेते हैं, -1। फर्दर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिल्कमैन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे कि उन्होंने हमें इसका मास भी बताया और चार्ज बाय मास रेशो भी बताया था, पर हमें वो चीज नहीं समझ, हमें सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैसा, क्या आइडिया लग गया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप 11th में, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसे आपके पास हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आपके पास हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें आपने क्या कर दिया था, इसमें जो है वो परफोरेटेड ट्यूब ली थी हमने। तो परफोरेटेड ट्यूब जब हमने ली, अगेन हमने हाई वोल्टेज पे किया, लो वोल्टेज पे किया, मतलब अब आपने जो है वो उसमें से जो गैस है वो रिमूव है आपके पास में, और वो है जो गैस वो सिर्फ एयर है आपके पास, एट वेरी लो प्रेशर आपके पास में प्रेजेंट है आपके पास। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास एनोड से रेड प्रोड्यूस हो रही थी, कहाँ से, एनोड से रेज निकल रही थी, जिन्हें कहा गया एनाल रेज। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, जो रेज निकल रही है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है आपके पास। सो दिस पॉजिटिव चार्ज वाज नोन एज प्रोटॉन। क्या कहा गया इसे, प्रोटॉन आपके पास में। अगेन प्रोटॉन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज कितना है, एब्सोल्यूट चार्जेस, हमने क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, दैट इज चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड चार्ज ऑफ नेगेटिव इज इक्वल। तो ये एब्सोल्यूट चार्ज इक्वल होता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, बस उसमें माइनस था, इसमें आ जाएगा प्लस आपके पास में, हाँ +1। ठीक है, दिस विल बी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको कि यूनिट चार्ज लिया जाता है, दैट इज +1 लिया जाता है। हाँ, कूलम यूनिट है, कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज यूनिट ऑफ चार्ज। फिर आया आपके पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो मैं हर एक की डिस्कवरी अब कैसे हुई वो नहीं समझा रही आपको, बिकॉज दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कैसे की गई। आपको पता चल गया आपके पास में एक्सपेरिमेंट किया गया था ट्यूब्स के साथ, तो वो एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको 11th में पढ़नी है। फिर भी अगर स्कूल में कराएं मुझे बताओ, मैं आपको फिर से समझा दूं। तो एटम में अब तक आ गए कि एटम में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास में प्रेजेंट है, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है आपके पास में प्रोटॉन आपके पास में। इलेक्ट्रॉन का क्या हमने देखा, इलेक्ट्रॉन में हमने देखा कि दे हैव नेग्लिजिबल मास, इनका तो ऑलमोस्ट कुछ मास ही नहीं होता, दे हैव नेग्लिजिबल मास आपके पास। तो ऐसा कहा गया कि भाई हम अभी करेंगे मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें आप ये चीज डिटेल में करेंगे। तो ऐसा कहा गया कि भाई सेंटर में आपके पास प्रोटॉन होता है, जहाँ पे सारा मास आपके पास में कंस्ट्रोल होता है। पर इस पे रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने देखा कि सेंटर में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन आपके पास में, क्योंकि कोई और चार्ज तो है नहीं आपके पास, इसलिए कहा गया भाई न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, पर इनका मास होता है। और मास कितना, प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही हमें इसमें मास देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात, नहीं जब न्यूट्रल है तो कुछ नहीं होगा ना बेटा, समझे। सो दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिटेल में करना स्टार्ट करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और उसके हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, एटलीस्ट 2 मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। चलिए आप जाइए, बाय बाय।